अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है FDEI फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में सीट्स अनाउंस हो गई हैं। EST की 14 स्केल की ये सीट्स हैं और इसमें 150 ऑलमोस्ट टोटल सीट्स हैं। इसमें मैथ्स की, कंप्यूटर की और इंग्लिश की सीट्स हैं और इसमें मेल और फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए। BEd की कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो 10 अप्रैल से पहले आप लोग जरूर अप्लाई करें। MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से EST मैथ्स का, EST कंप्यूटर का और EST इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। पूरे सेशन के 5000 चार्जेस होंगे और इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, सब्जेक्ट के पोर्शन की भी, पेडागोजी की भी और इंग्लिश ग्रामर की भी। और EST के जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी लेक्चर सीरीज का सिलसिला हमने शुरू किया। इसी हवाले से मैं जो 21 अप्रैल 2024 को पेपर हुआ था उसके जो 3 से 4 पार्ट्स हैं वो अपलोड कर चुका हूं और आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। डिस्कस करते हैं पेपर को। इसमें सबसे पहले आप देख लें जी इन को एजुकेशन। अब को एजुकेशन में जो क्वेश्चन था कि को एजुकेशन में हम डील किस तरह से करते हैं, तो यू डील अकॉर्डिंग टू नीड, कि आप वो जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो जो नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग को एजुकेशन में डील करते हैं। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन था वो अकॉर्डिंग टू नीड था। उसके बाद द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। फिलोसफी की वो ब्रांच जो नॉलेज के साथ डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। देन आप देख लें जी द गिवन स्टेटमेंट आर व्यूड एज सप्लाइंग एविडेंस फॉर द ट्रूथ कंक्लूजन। इंडक्टिव रीजनिंग जो है, अब इसमें इंडक्टिव रीजनिंग होती है और डिडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उनको व्यू किया जाता है सप्लाइंग एविडेंस फॉर द ट्रूथ और कंक्लूजन। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर, कि आपको क्लास का जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का चाहिए। जाहिर सी बात है लर्निंग एटमॉस्फेयर हो, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो, अ हाईली इंटरैक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास। तो यहां पे जो गिवन ऑप्शंस थे उनमें हाईली इंटरैक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास। और जब आपका क्लास में जो सेशंस हैं आपके वो इंटरैक्टिव होंगे तो स्टूडेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और इसी तरह से आपका जो एटमॉस्फेयर है क्लास का वो ज्यादा डिसिप्लिन होगा। द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन इज। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी टॉपिक पे कोई लेक्चर देना है तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप बुनियादी तौर पे जो बच्चों का पीके, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर जब आप अपना लेसन डिलीवर कर देते हैं तो उनकी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए CCQs, कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस हम वो करते हैं। तो अपने जो लेसन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो क्वेश्चनिंग है कि उस टॉपिक से रेलेवेंट बच्चों से क्वेश्चन किए जाएं। और ऑन व्हाट ग्राउंड इवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग इज क्रिटिसाइज्ड। तो अब लेसन प्लानिंग में जो इवैल्यूएशन की अप्रोच है उनको उस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। इसमें देख लीजिए नो एफर्ट इज मेड टू इंटीग्रेट डिफरेंट टीचिंग पॉइंट्स। इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड वेयर टीचर्स डोमिनेट्स ओवर पपल्स। इट डज नॉट टेक इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ पपल इनटू अकाउंट। ऑल ऑफ दीज, इन सारी चीजों की बेस पे इवैल्यूएट किया जाता है। व्हेन अ चाइल्ड responds to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is the example of, ये generalization की example है कि बच्चा अपनी मदर के ब्लैक सूट की वजह से क्या कर रहा है कि तमाम उन फीमेल को जिन्होंने ब्लैक सूट पहने हुए हैं उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइजेशन। स्टूडेंट्स बीइंग लर्निंग विद एक्टिविटी डिजाइन टू लीड देम टू पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंक्लूजन, कि वो स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं कि एक्टिविटी के जरिए सीखते हैं और पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स या कंक्लूजन थ्रू एक्टिविटी अचीव करते हैं। तो ये क्या है? ये डिस्कवरी टीचिंग है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूं बेटे कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो लर्निंग की टाइप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसमें कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। तो अब यहाँ पे एक डिजाइंड एक्टिविटी के थ्रू जो स्टूडेंट
सीखते हैं वो डिस्कवरी टीचिंग होती है। अब उसमें एजुकेटर्स ट्रेवल टू द स्टूडेंट्स लोकेशन टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन टॉपिक्स ऑफ प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो एजुकेटर या एजुकेटर से मुराद यहाँ पे टीचर है, ट्रेवल टू स्टूडेंट्स लोकेशन, वो स्टूडेंट की लोकेशन पे जाता है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन टॉपिक्स, टॉपिक्स पे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट या प्रोफेशनल या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो इसको एक्सटेंशन टीचिंग बोलते हैं। देन देख लीजिए थियरी एक्सप्लेनिंग द different types of learning and proposing that they require different types of teaching is ये conditional learning आ जाएगी। और उसके बाद देख लीजिए the cognitive domain involves acquisition of, cognitive domain की अगर बात करें तो cognitive domain में acquisition of knowledge की हम बात करते हैं। a learner is learning to satisfy his need and wants, तो अगर जो learner है वो चीज़ों को learn कर रहा है अपनी needs और अपनी जो requirements है उनको satisfy करने के लिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स, अफेक्टिव डोमेन की अगर बात करें तो इसमें मैनर इन्वॉल्व होते हैं। एंड असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट। अगर मेरा बेटा हम क्या कर रहे हैं कि असेसमेंट कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो असेसमेंट क्या होगी, फिर रिलायबल हम उसको कंसिडर करेंगे। द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट। अब यहां पे क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाता है। और उसके बाद देखें जी द लर्निंग अकर्स व्हेन देयर आर चेंजेस इन मेंटल स्ट्रक्चर, तो ये कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल में आ जाती है। और उसके बाद देख लीजिए द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट it is supposed to measure। अब the degree to which a test measure what it is supposed to measure, तो ये validity आ जाती है। और validity की जो टर्म है इसको हम एजुकेशनल रिसर्च के अंदर भी यूज करते हैं। on one approach to teaching और रीटीचिंग कॉन्सेप्ट इज 1-to-1 पढ़ाना, ठीक है। ये ट्यूटर, हम जैसे कहते हैं ना कि हमने बच्चे के लिए ट्यूटर को हायर किया हुआ है, तो 1-on-1 अप्रोच टू टीचिंग और रीटीचिंग कॉन्सेप्ट इज ट्यूटरिंग। व्हाट अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट द करिकुलम शुड बी, जो आइडियलिस्ट फिलॉसफी है करिकुलम के हवाले से वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड ऑन ह्यूमन माइंड। अब आइडियलिस्ट की जो फिलॉसफी है करिकुलम के हवाले से, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के हवाले से, करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से, वो ये है कि करिकुलम जो है इट शुड बी कंसंट्रेटेड ऑन ह्यूमन माइंड और द प्रोसेस ऑफ selecting units from a population to estimate characteristics of the population is। तो ये सिंपली मेरा बेटा रिसर्च के हवाले से, एजुकेशन रिसर्च के हवाले से कि हम किसी पॉपुलेशन के अंदर से क्या करते हैं कि अपना वो जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो इस हवाले से सैंपलिंग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड। अब इनमें से चाइल्ड की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, ही अंडरस्टैंड द टोन ऑफ वॉइस, ही रिकग्नाइज्ड हिज मदर इन द थर्ड मंथ, हिज प्ले इज सेल्फ सेंटर्ड। तो ये सारी की सारी मेरा बेटा जो है ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड है। तो ये पेडागोजी का पोर्शन था जो 21/4/2024 को FDEST का पेपर हुआ, उसमें पेडागोजी का जो 20% पोर्शन था वो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। और मैंने आपको बताया कि MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा EST मैथ्स, EST कंप्यूटर और EST इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं, जिसमें सिस्टमैटिक वे में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्टिंग भी ली जाएगी और डिस्कशंस भी कराई जाएंगी। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045। थैंक यू वेरी मच जी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि FDEST का पेपर जो है ये इंग्लिश का 3 मरतबा हुआ, 3 मरतबा ये सीट्स आई थी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में 2024 में, 2024 में। तो बाकी जो इसका पेपर हुआ बेटे 2024 में, उसका भी ये सितंबर में पेपर हुआ, अप्रैल में पेपर हुआ, फर्स्ट मंथ में पेपर हुआ, उनकी भी वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पे पास पेपर्स की अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।